हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं शैलेंद्र विजय आपका अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC में स्वागत करते हैं। मित्र, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम टॉपिक्स के अंतर्गत आज लेक्चर 5 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जो मित्र आज पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच उसको शेयर करें। आशा है कि आप हमारी इस बात को अहमियत देंगे। और जो इसके पहले के लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 का वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ZSVTC के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद मेरे इस सूचना को पेशेंसली सुनने के लिए। तो मित्र, आज हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लेक्चर 5 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर फिर आपके पास आए हैं। क्वेश्चंस क्या है, उसको एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट लेना है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो टॉपिक्स के सीक्वेंस में 25 नंबर क्वेश्चन होगा और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, A certain distance is covered at certain speed. If half of this distance is covered in double the time, the ratio of the two speed is. क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है। कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस है, इस सर्टेन डिस्टेंस को एक सर्टेन स्पीड से कवर किया गया, तो निश्चित है कि कोई ना सर्टेन टाइम लगेगा। मान लिया टाइम 1 क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कह रहा है कि इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस का आधा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, if half of this distance is covered in double the time, यानी यहां पे जो टाइम लगा वो 2t1 के बराबर लगा। यानी जो टाइम आपका यहां लगा था d/s या t1, उसके डबल टाइम यहां से इसको कवर करने में लगा। तो कहता है द रेशियो ऑफ द टू स्पीड, यानी इस सेक्शंस को कवर करने के लिए जो स्पीड था, वो स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय 2t1। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो कहता है रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड। तो अब देखें यहां का स्पीड क्या हो गया, d/t1। तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो गया, S1:S2। S1 क्या हो गया, d/t1, ओके, is to
स्पीड टू क्या हो जाएगा, d/t/t21। तो आप देख रहे हैं d से d कैंसिल हो गया, t1 से t1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या हुआ 1:1/4 इक्वल टू 4:1। एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था कि भाई ये सर्टेन डिस्टेंस d को स्पीड s से कवर किया गया, टाइम t1 लगा, तो टाइम t1 इक्वल टू d/s, देयरफॉर s1 यहाँ कर देते, s1 स्पीड है, ये s1 कर दो, तो s1 इक्वल टू d/t1। अब कहता हाफ ऑफ डिस्टेंस यानी d/2 को कवर करने में s2 के स्पीड से जो स्पीड t1 लगा था उसका 2 टाइम्स लग रहा है, यानी 2t1 लग रहा है, तो s2 इक्वल टू d/2/2t1 और रेशियो s1:s2 इक्वल टू 4:1। एनी प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और सीक्वेंस का 26 क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ A and B are in the ratio of 3:4. A takes 20 minutes more than B to reach a destination. In what time does A reach the destination? क्वेश्चन को देखिए, 26 क्या कह रहा है, ये A और ये B, इसका स्पीड रेशियो क्या है, स्पीड रेशियो है 3:4। तो अभी आप वीडियो 1 में आप देखे होंगे स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी इनवर्स, यानी क्या है, स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी इस रिलेशन, इसको अगर इस तरह से उल्टा दे, रिवर्स कर दे, तो यहां पे क्या निकल जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा टाइम रेशियो। क्लियर? और कह रहा है कि A टेक्स 20 मिनट मोर देन B, A का टाइम रेशियो है 4, B का टाइम रेशियो है 3, डिफरेंस ऑफ रेशियो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम, तो ये 1 इक्वल टू 20 मिनट है, तो यूनिट 1 का वैल्यू 20 मिनट है, तो यूनिट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20 यानी 80 मिनट, और 1 आवर 20 मिनट। क्लियर? तो बताओ उसी डिस्टेंस को A ट्रेवल करने में कितना समय लेगा, 1 घंटा 20 मिनट, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए कि भाई स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। इसका मतलब क्या है, स्पीड रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को इन्वर्स कर देंगे, टाइम रेशियो दिया हुआ है, और डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, तो इसको इक्वेट कर देंगे डिफरेंस ऑफ रेशियो से, टाइम रेशियो से, तो यूनिट रेशियो 1 का वैल्यू है 20, इसलिए 4 का वैल्यू हो गया 80, और पूछ रहा है कि बताओ कि A को उसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 80 मिनट्स मींस 1 आवर 20 मिनट। ओके, तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए। 27 क्या कह रहा है, 3 cars travel distance in the ratio of 1:2:3. If the ratio of the time of travel in 3:2:1, then the ratio of their speed. क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 कि भाई 3 कार है, कार 1,
कार 2 एंड कार 3। इसके डिस्टेंस का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 1:2:3। इफ द रेशियो ऑफ टाइम, इसके टाइम ट्रेवलिंग टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और पूछ रहा है स्पीड रेशियो। ठीक है, तो अब बताओ कि भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बताओ कार 1 का स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 1/3। कार 2 का क्या हो जाएगा 2/2 एंड कार 3 का क्या होगा 3/1। और ये इसका स्पीड रेशियो हो गया। ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस फॉर्म में है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, यानी इनवर्स फॉर्म में है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात है कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दो कि ये इनवर्स क्या हो गया 1/3:1:3। ठीक है, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 यहां डाले, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर भी 3 डाले और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया, शबों का डिनोमिनेटर क्या हो गया 3 तो अब न्यूमरेटर क्या हो गया इसका 1:3:9 और यही क्या हो गया इसका स्पीड रेशियो हो गया। यानी डिस्टेंस रेशियो दिया हुआ है, टाइम रेशियो दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से रेशियो रेसिप्रोकल में आ गया। इस रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कर दिए, रेशियो 1/3:1:3 आ गया। तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 था तो यहाँ भी 3 कर दिए, तो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी नीचे 1 था, 3 करने के लिए 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए और बैलेंस करने के लिए इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो रेशियो क्या आ गया 1:3:9। ओके, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। एनी प्रॉब्लम? तो फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखने के लिए, जो आज का 4th क्वेश्चन है और सीक्वेंस का 28 है। क्वेश्चन कह रहा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 42 minutes will be covered by A in. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 28 ये A है, ये B है और ये C है। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. अगर C 1 है तो इसका thrice कौन है, 3 टाइम्स है B, और B यदि 3 है तो इसका 2 टाइम्स कौन है A। ठीक है, कहता A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। तो ये क्या हो गया, इस तीनों का स्पीड रेशियो है। तो टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप जान रहे हैं स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो भाई इसका इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं कि आप ए का टाइम रेशियो निकालना है तो ए के स्पीड रेशियो को कवर कर दीजिए और जो बी और सी का रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3:1 = 3। इसी प्रकार से बी का टाइम निकालने के लिए बी के स्पीड रेशियो को कवर कर दीजिए
और ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। नौ सी को कवर कीजिए, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। ये जो आ गया ये 6:3:1 का इनवर्स रेशियो हो गया, मतलब टाइम के फॉर्म में। इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, 3 है तो कट कर दीजिए 1:2:6, यानी आपका टाइम रेशियो क्या हो गया, ये निकल गया। अब कह रहा है क्या कि सी कितना सब कवर करता है, उस डिस्टेंस को कवर करने में 42 मिनट का समय लेता है। तो रेशियो 6 का वैल्यू कितना है, 42 मिनट। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 7 मिनट। तो बताओ ए का टाइम रेशियो कितना है, 1, और 1 का वैल्यू कितना है, 7 मिनट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि उस सर्टेन डिस्टेंस को ए ट्रेवल करने में कितना समय लेगा। तो क्या लेगा, 7 मिनट। अगर बी के बारे में पूछता तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 मिनट। ओके, और सी के बारे में तो दिया ही हो गया है। अगर पूछता है कि उसी सर्टेन डिस्टेंस को बी कितने टाइम में कवर करेगा, तो कहेंगे 14 मिनट में। ए कितने टाइम में कवर करेगा, तो 7 मिनट में, जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। एनी प्रॉब्लम? इस तरह का क्वेश्चन अगर आप आएगा तो बन जाना चाहिए। वेरी गुड, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 और आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए पर्सन स्टार्ट्स एट 6 AM फ्रॉम पुणे डेली बाय कार एंड रीचेज हिज ऑफिस इन मुंबई एट 10 AM. One day, having traveled by half hour from Pune, as usual, he realized he has left some important paper at home. So, increase his speed. He return, pick up his paper, and drive again to Bombay. Reaching the office on the time. What is the ratio of his original speed to the increased speed? क्वेश्चन को आइए समझते हैं कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये पुणे टू मुंबई, ये डी डिस्टेंस है। 6 AM में चलता था और 10 AM में वो मुंबई पहुंच जाता था ऑफिस। तो आप बताओ कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना समय लगा, 4 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि बताओ इसका स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। ये इसका ओरिजिनल स्पीड हो गया। अब क्या हुआ कि बंदा यहां से 6 AM में तो चला और जैसे ही वो आधा घंटा चला था, इस पॉइंट पर वो पहुंचा था। ठीक है, तो उसको पता चला कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हम घर पे ही छोड़ के आ गए हैं। तो फिर क्या किया कि बंदा यहां से तो यहां तक जा चुका था, अब यहां से वो अपने स्पीड को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके फिर ये यहां लौटता है और फिर यहां से पेपर लेता है और उसी इंक्रीज स्पीड से वो ट्रेवल करता हुआ मुंबई पहुंच जाता है। तो मुंबई भी वो कितने बजे पहुंचता है, 10 AM में। चला था कितना में, 6 AM में। तो बंदा, अब देखो क्या हुआ कि इसी 4 घंटे में वो यहां से आधा घंटा गया,
यानी यहां से इस डिस्टेंस को कवर करके इसको फिर यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? क्लियर? और यहां से यहां तक क्या हुआ? स्पीड उसका इंक्रीज कर गया है। स्पीड क्या कर गया? इंक्रीज। तो बताओ यहां पे स्पीड क्या हो गया उसका? स्पीड अब देखो कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया है। तो अगर मैं यहां बताऊं कि आप ये बताओ कि ये आधे घंटे में, ठीक है, ये यहां से तो यहां तक गया है अभी ओरिजिनल स्पीड से, तो यहां का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टाइम इनटू स्पीड, यानी d/8। जब वापस आया होगा तो निश्चित है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो d/8 डिस्टेंस होगा, और फिर यहां से इस तक का जो डिस्टेंस होगा वो d डिस्टेंस होगा, यानी 9d/8 डिस्टेंस वो कवर किया है। ठीक है, कितने समय में? 3 इंटीजर 1/2 टाइम में। तो बताओ कि स्पीड उसने क्या रखा होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है 9d/8/7/2 मीन्स 9d/8 2/7। तो आप यहां देखें, ये 4, तो 9d/28। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। तो भाई आप ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल स्पीड इज टू इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड। तो आप हमको बताइए ओरिजिनल स्पीड क्या दिया हुआ है? d/4। इंक्रीज स्पीड क्या है? 9d/28। d से d कैंसिल, 4 7 जा 28, 7:9। क्लियर? देखिए सारे चीज को हम डायग्राम में समझाए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। फिर से एक बार देख लें, पुणे टू मुंबई का डिस्टेंस d था। 6 AM में चलना शुरू किया और 10 AM में वो पहुंच गया। इसका मतलब इस d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 आवर्स का समय लगा। तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया? d/4। अब कहानी क्या बोलता है, उसने पुणे से स्टार्ट तो किया, आधे घंटे के बाद जब यहां पे पहुंचा तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? d/8। जब d/8 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका था तो उसे पता चला कि सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम घर पे ही भूल के आ गए हैं। तो उसने क्या किया, ये 8d/8 डिस्टेंस को पुनः वापस आया, रिटर्न किया, और फिर यहां पे डॉक्यूमेंट्स को लिया, और फिर ये d डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहां पहुंच गया उसी 10 AM में, यानी सर्टेन टाइम में, कोई लेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब वो वापस आया है तो अपने स्पीड को वो इंक्रीज किया है। तो भाई बताओ यहां पे स्पीड जो इंक्रीज किया होगा अभी नहीं पता है, लेकिन आधा घंटा तो ये यहां निकाल चुका है, तो रेस्ट बच गया 4 आवर्स में 3.5 घंटा, यानी 3 इंटीजर 1/2 आवर्स। इसी 3 इंटीजर 1/2 आवर्स में वो d/8 डिस्टेंस प्लस d डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो टोटल 9d/8 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। स्पीड क्या हो गया? 9d/8 प्लस 7/2, देयरफॉर 9d/28। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है? d/4 है,
और इंक्रीज्ड स्पीड क्या है 90/28 है, रेशियो 7:9। काफी अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को एक दो बार देखेंगे, अगर दिक्कत हो गई तो फिर हमको आप कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इस प्रॉब्लम को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का क्वेश्चन नंबर 6। कहता है ए डॉग टेक्स 5 लिप्स टू एवरी 7 लिप्स ऑफ ए कैट, but 3 lips of the dog are equal to 7 lips of the cat. What is the ratio of the speed of the dog to that of the cat? ध्यान से सुनिए, ये है हमारा डॉग, ये हमारा कैट। ये टी यूनिट में, टाइम के टी यूनिट में डॉग 5 छलांग मारता है और इसी टाइम में ये 7 लिप्स मारता है। तो यहां पर मैं अगर कहूं कि बताओ डॉग का स्पीड क्या हो गया, स्पीड ऑफ डॉग, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 5/t, और स्पीड ऑफ कैट क्या बोलोगे? 7/t। ओके, अब कह रहा है कि भाई डॉग का 3 लिप्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू 7 लिप्स ऑफ कैट होगा। ठीक है, तो बताओ डॉग का 1 लिप्स का डिस्टेंस कितना होगा? 7/3 कैट होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई दिक्कत? तो अब बताओ कि डॉग कितना लिप्स मार रहा है? 5। तो डॉग का 5 लिप्स इक्वल टू क्या होगा? 5 × 7/3 कैट इक्वल टू 35 c/3। अब स्पीड पूछ रहा है, तो बताओ कि भाई स्पीड क्या हो जाएगा? सीधा सा बात है, टी यहां कैंसिल हो जाएगा, स्पीड रेशियो 5:7 हो जाएगा। अगर यहां पे एस डी और एस सी निकालना हो तो क्या हो गया? 5:7। क्लियर? तो अब मेरे को बताओ 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 35/3। तो देखो 5 की जगह क्या लिख देंगे? 35/3 = 7, यानी 35:21, और 7 से कट गया तो 5:3। क्लियर? तो आप यहां पे बताइए क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ कैट? क्या हो जाएगा? 5:3। क्या किया इसमें? टी सेकेंड में या टी यूनिट में 5 लिप्स लगाता है, तो 1 यूनिट में क्या हो जाएगा? 5/t लिप्स। ये क्या हुआ? 1 यूनिट में 5/t, ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ डॉग। सिमिलरली स्पीड ऑफ कैट, स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ कैट 5:7। ओके, लेकिन एक्चुअली क्या है, यहां पे एक रिलेशन दिया गया है। क्या भाई? डॉग का 3 लिप्स इक्वल टू कैट का 7 लिप्स के इक्वल में है। तो यहां पे डॉग का 1 लिप्स इक्वल टू 7/3 लिप्स ऑफ कैट। तो डॉग का 5 लिप्स इक्वल टू 5 × 7/3 लिप्स ऑफ कैट।
ओके, यानी 35/3 लेग्स ऑफ कैट। तो भाई हम बता रहे हैं कि अब बताओ 5 लेग्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/3 लेग्स ऑफ कैट। और ये क्या है, 7 लेग्स ऑफ कैट्स, कैट्स कैट्स कैंसिल हो गया, 35/3 इज टू 7, यानी 35 इज टू 21, 5 इज टू 3, जो आपके ऑप्शंस डी पे अवेलेबल है। मित्र, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मैंने आपके इस वीडियो में 6 क्वेश्चन लिया और ये 6 क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये टोटल का टोटल क्वेश्चंस रेशियो बेस्ड था। तो इस लेक्चर में मैंने आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रेशियो का एप्लीकेशंस को हम आपके सामने लाए हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। वीडियो 1 में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का हम रिलेशन बताए थे, वो रिलेशन यदि आप वहां से देख लिए होंगे तो आज का ये रेशियो आपको समझ में आ गई होगी। तो मित्र, आई होप कि आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।